कक्षा 11वीं के सभी स्टूडेंट के लिए आज की इस क्लास में 23 ऐसे प्रश्न लेके आई हूँ जो त्रैमासिक परीक्षा में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो पूरे प्रश्नों को केवल आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। वीडियो में लास्ट तक आप ज़रूर बने रहें और जिस बच्चे को अच्छे अंक चाहिए वो तो पूरे प्रश्नों को कंप्लीट ज़रूर कर लेंगे। और अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो ना करें, लेकिन एक बार पहले पूरे प्रश्नों को आप पढ़ के ज़रूर जाएँ। तो बिना किसी देरी के हम पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? तो यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। ये क्या है? संविधान का कार्य नहीं है। दूसरा है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? श्रीमती वी.एस. रमादेवी भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। तीसरा है, निदेशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत। और चौथा है, ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? फ्रांसीसी भाषा से। लीजिए स्क्रीनशॉट आप 4 ही सही विकल्पों का, फिर 5वें और 6ठे को हम पढ़ेंगे। तो ये 5वां नैतिक स्वतंत्रता के मूल में है, तो एक नैतिक राज्य है। छठा है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नाम क्या था? उक्त तीनों आएगा इसका। कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। और अगला प्रश्न है आपका रिक्त स्थान। पहला है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में डेढ़ सदस्य थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। दूसरा है, जिन व्यक्तियों को मत अधिकार प्राप्त होता है उन्हें डेढ़ कहा जाता है? मतदाता कहा जाता है उन्हें। तीसरा है, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चौथा है, कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद तथा डेढ़ को सम्मिलित किया जाता है? नौकरशाही को। पांचवा है, राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही डेढ़ स्वतंत्रता है? तो राजनीतिक। छठा है, समानता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है? और समानता न्याय व्यक्तिगत अधिकारों तथा सामाजिक अधिकारों का सामंजस्य है। तो कंप्लीट अच्छे से आप कर ले पूरे प्रश्नों को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आपकी यहाँ पे जोड़ियां है, तो स्क्रीनशॉट ले, हम हमारे सत्यासत्य को समझ लेते हैं। तो पहला है, संविधान के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए 26 नवंबर 2015 को पहला संविधान दिवस मनाया गया? तो ये सत्य रहेगा। दूसरा है, लोकसभा चुनाव में एकल संक्रमणी मत प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? तो ये आपका सत्य। तीसरा है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो ये असत्य। चौथा है, जिला कलेक्टर सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है? तो ये सत्य। पांचवा, गांधी जी ने हिंद स्वराज 1909 में लिखी? तो सत्य। छठा है, असमानता होने पर स्थापना हो सकती है? तो ये आपका सत्य रहेगा। करें कंप्लीट, यहाँ से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हमारे एक वाक्य में उत्तर को पढ़ेंगे। एक वाक्य में उत्तर है आपका पहला, कर्तव्यों के किस प्रकार का संबंध व्यक्ति की नैतिक भावना, अंतःकरण तथा उचित कार्य की प्रवृत्ति से होता है? तो नैतिक कर्तव्य आएगा। दूसरा है, संविधान सभा में प्रमुख रूप से कुल कितनी कमेटियां थी? 8 कमेटियां थी। तीसरा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता? अनुच्छेद 16। और महिला पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाले राजनीतिक सिद्धांत को किस नाम से पुकारा जाता है? तो नारीवाद के नाम से। पांचवा है, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक का नाम लिखिए? तो लास्की रहेगा। छठे का आंसर आपको करना है। सातवां है, न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई? 5वीं। तो कंप्लीट करें स्क्रीनशॉट के माध्यम से। हर एक प्रश्न को कंप्लीट अच्छे से जरूर कर लेगा अगर आपको वास्तव में अच्छे अंक चाहिए तो। अब ये आपका छठा, संविधान की 2 परिभाषा लिखिए। सातवां है, महिलाओं के कल्याण से संबंधित 2 निदेशक सिद्धांत लिखिए। आठवां, क्षेत्रीय एवं कार्यात्मक प्रतिनिधित्व में कोई 2 अंतर। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती हैं? और लूट प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो स्क्रीनशॉट लेना है।
ये आपका 11वां है। स्वतंत्रता के कोई 2 प्रकार लिखिए और स्वतंत्रता तथा समानता में परस्पर क्या संबंध है? बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। ये 13वां सामाजिक न्याय के कोई 2 प्रकार लिखिए। कोई 2 प्रमुख नागरिक अधिकार लिखिए और नागरिक कर्तव्य के 2 प्रकार बताने हैं। और स्वतंत्रता क्या है? क्या भारतीय संविधान सभा एक सत्प्रभु इकाई थी? और ये भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किस प्रकार होता है? तो स्क्रीनशॉट लेना है। 17वां प्रश्न है आपका मंत्रिपरिषद के कार्य लिखिए कोई 3। मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए एवं किसी एक का वर्णन कीजिए। 19वां है समानता के महत्व को समझाइए। 20वां है न्याय के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए और स्वतंत्रता के लक्षण लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। और ये यहाँ से आपका 22वां 23वां प्रश्न, तो अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा इनको और अच्छे से कंप्लीट कर ले सारे प्रश्नों को।